ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस में आप देख सकते हैं। आज हम लोग सर्च करते हैं कौन सी स्टॉक कितने परसेंट भागी हुई है। मैंने इसमें लिस्ट बना के रखा है ऑलरेडी, डिफरेंट लिस्ट है इसमें। तो यहाँ से हम इजीली लाइव देख सकते हैं मार्केट के टाइम पे कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे है, क्या चल रहा है। तो हम लोग क्या करें, इंडियन स्टॉक्स की लिस्ट को खोलते हैं और यहाँ पे जाते हैं और सिंबल को सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट बाय परसेंटेज चेंज। अब यहाँ देखिए ग्लेनमार्क में अचानक से तेज़ी आई है। ये लास्ट कुछ दिनों से तेज़ी थी स्टॉक में, एक क्रूशियल लेवल पार किया और फिर एक अचानक आज तेज़ी आई है। तो देख रहे हैं ये लेफ़्ट टू राइट वाला जो टेक्निक मैंने बताया था स्टॉक सिलेक्शन का, उसी टेक्निक के अंदर आता है। लेफ़्ट टू राइट स्टॉक जो है फरवरी से मई तक आपके स्क्रीन में लेफ़्ट से लेकर के राइट तक जा रही है। तो लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट जो मैं कह रहा था, ये देखिए लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, राइट हैंड है और ये स्टॉक ऐसे मूव कर रही है। तो बाएं से दाएं अगर स्क्रीन के स्टॉक जो है चलती है सीधा पैटर्न बना के, तो आप उस स्टॉक को ज़रूर से ज़रूर स्टडी कीजिए। ये देखिए यहाँ पे एक लेवल पार करने के बाद उस स्टॉक में तेज़ी आई। तो जहाँ पे भी एंट्री करना था, ये कंसोलिडेशन में एंट्री कर लिया होगा लोगों ने। अब जो है स्टॉक में तेज़ी आई है। अब ये हो सकता है और भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, तो इसी कारण से कंपनी अच्छा कर रही है। तो हो सकता है कि और इसमें रनअप हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे कहीं अगर एंट्री लिए होते कंसोलिडेशन फेज में, तो हमें रिस्क कम रहता। अब हम अगर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमारा रिस्क जो है बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉफिट में बैठे हैं। तो कुछ भी अगर न्यूज़ आती है तो स्टॉक टैंक कर सकता है, और नहीं तो इस टाइप के स्टॉक जनरली टैंक नहीं करते हैं। क्योंकि क्या है, इस टाइप के स्टॉक जो लेफ़्ट से राइट चल रही है, इनमें कुछ ना कुछ फंडामेंटली अच्छा होता है, तभी स्टॉक जो है ऐसे मूवमेंट करती है। तो इस केसेस में हो सकता है फिर से कंसोलिडेशन फेज आए और फिर ये ऊपर भागे। तो जो भी हो, ये फ्यूचर तो प्रेडिक्ट करना ना आपकी बस का बात है ना मेरे बस का बात है। तो ये रहा लेफ़्ट टू राइट टेक्निक से हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक जो 5% मूवमेंट के साथ तबाही मचाए हुए है वो है आइसर। आइसर में भी देखिए एक कंसोलिडेशन फेज था यहाँ पे अगर कहें तो। अब आज ब्रेकआउट हुई है, चाहे अच्छे रिजल्ट की वजह से हुई हो, कुछ भी फंडामेंटली अच्छा आया होगा, तो उसी कारण से ये अचानक से एक ब्रेकआउट हुआ है। तो इसे भी हमें वॉच लिस्ट पे रख लेना चाहिए, आइसर मोटर्स को भी, और वेट करना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है 3% मूवमेंट के साथ लाल पैथलैब। लाल पैथलैब में अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो रही है। एक मूवमेंट डाउन था, आज अप है। तो इस टाइप के स्टॉक पे हम कह नहीं सकते क्या होगा, तो ये बेटर है कि अवॉइड करना है। ये अभी लेफ़्ट टू राइट का पैटर्न नहीं है, ये राइट टू लेफ़्ट का पैटर्न ही चल रहा है इसमें। तो हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस बैक के बाद फिर से ये टैंक करना शुरू कर जाए, मुझे पता नहीं। तो इस टाइप के जहाँ पे पता नहीं रहता वहाँ पे अवॉइड ही सही रहता है। अब यहाँ पे आता है हैवेल्स, पॉलीकैब, दोनों केबल की कंपनी 2% के उछाल के साथ भाग रही है। कुछ न कुछ तो केबल्स में न्यूज़ ज़रूर होगा। ये देखिए केबल्स में एक कंसोलिडेशन था यहाँ पे, अब फिर ये मूवमेंट हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे पॉलीकैब का भी देखते हैं, पॉलीकैब में भी 2% मूवमेंट था। पॉलीकैब में भी देखिए एक मूवमेंट हो रहा है। स्टॉक जो है ना काफ़ी अच्छी मूव दी थी, फिर टैंक किया, फिर अब मूव दे रहा है। तो यहाँ पे है मूवमेंट आज के दिन, लेकिन क्या है फ्यूचर कह नहीं सकते हैं, इस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। तो स्टडी आपको करना है, खुद से करना है। हम तो बता सकते हैं कि स्टॉक कहाँ जाएगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो स्टडी आपको खुद से करना है। स्टडी हम नहीं करते हैं, हम खाली टूल्स आपको दे सकते हैं कि कौन से टूल्स को आप यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए। रेडीमेड आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। डेल्टा कॉर्प
इसमें भी 2% की उछाल है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रही थी इस साइड में, फिर ये टैंक की और फिर से उछाल आया है, और ये एक लेवल है जहाँ से ये टैंक किया था, अब फिर से ये दोबारा उस लेवल को तोड़ने जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप स्टडी कर सकते हैं, डेल्टा कॉर्प को देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज के साथ यही 2-4 स्टॉक हमने डिस्कस किया है। जो भी स्टॉक हमारे लिस्ट पे था ऊपर में, हमने जिस देख लिया कि कौन कौन से स्टॉक में ये उछाल है, उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। जनरली टेक्निक भी यही होता है, जो पॉजिटिव स्टॉक है उसमें ही स्टडी करना चाहिए, लेकिन ऊपर से जो 5% और 2% के उछाल पे स्टॉक रहता है, इनमें आपको कुछ खास मिलेगा नहीं, इनमें ऑलरेडी बरत हो जा चुकी होती है। तो आपको अगर ढूंढना है तो आपको जहाँ पे मूवमेंट जो है नॉर्मल है वहाँ देखना पड़ेगा, जैसे ग्रैन्यूल्स हो गया, बायोकॉन हो गया। इस रिकमेंडेशन नहीं है, चार्ट नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आपको जो है बीच में से कुछ उठा के आपको स्टडी करना होगा। चार्ट हमेशा देखते रहना है, डेली चार्ट ऑब्जर्व करना है, तभी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक अच्छे से मिलेगा। चार्ट ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा तो न्यूज़ बेसिस पे आप नहीं सक पाइएगा। चार्ट पे ही इन्वेस्ट करना है, चार्ट पे ही ट्रेड करना है। और अगर देखें कौन से स्टॉक्स जो है, इसमें सारे स्टॉक्स नहीं है जो एफएनओ के ट्रेड होते हैं, वैसे ही स्टॉक्स हैं, कुछ अच्छे जो है कैश मार्केट के स्टॉक हैं इस लिस्ट में, और भी लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 4% अडानी ट्रांसमिशन का टैंक हुआ है, जी इंटरटेनमेंट 3%, बीपीसीएल 3%, तो ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं, ये सब तो अवॉइड है। लेकिन इसको जो है हम वॉच लिस्ट पे रखते हैं, देखते हैं। और इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है तो जो ट्रेंड पे है, जो बढ़ रहा है, जो आगे चल रहा है, उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। जो आज रिसेंट फॉल जिसमें हुआ है उसमें तो इन्वेस्ट उनमें करना ही नहीं है। मैं मन्नापुरम मैंने बताया था कि मन्नापुरम में एक फॉल आया है, और मन्नापुरम आज भी जो परसेंट पीछे है, नीचे है। ये देखिए मन्नापुरम में फॉल आया, मन्नापुरम आप देख सकते हैं। इस फॉल पे मैंने बताया था कि गिर रहा है तो इसमें हाथ से लपकना नहीं है। आप अगर यहाँ पे लपकते, यहाँ पे लपकते, कहीं भी लपकते, हमको कुछ तो पता नहीं कहाँ आप लपकते, लेकिन हो सकता है एक बाउंस बैक में आपको प्रॉफिट हो जाता थोड़ा बहुत। लेकिन देखिए इसमें पता नहीं, इस स्टॉक में अनसर्टेनिटी आ गई है, ये फिर नीचे जा रहा है। तो ये आप अगर ऐसे, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट अगर आपका ऐसे ऐसे वैसे ऐसे होते रहेगा तो आपका हार्टबीट तेज रहेगा। आप झूठ मूठ का टेंशन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शांति के साथ आपको अच्छे से पैसा लगाना है और भूल जाना है। उसके बाद जब भी कभी उछाल आए, आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हाँ ट्रेड कर रहे हैं तब आप उछाल पे कुछ कर सकते हैं कि हाँ ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर गया नीचे गया, तो इसका कुछ नहीं होता है। ये पता नहीं रहता है हमें कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ट्रेडिंग दोनों साइड का गेम है। लेकिन इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, लंबे समय के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों ख़राब स्टॉक में इन्वेस्ट करें, अच्छे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, आगे फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।